चांद सितारों की जब आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो दरअसल ये बुत परस्ती के जुमरे में आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन दरअसल सिर्फ ये बुत परस्ती नहीं है, सिर्फ ये बुत परस्ती नहीं है। आपको नजर आता है कुछ चीज को किसी की शेप दे देना और उसको बना लेना खूबसूरत तरीके से और सामने किसी जगह पे रख देना और लोग उसके सामने जाकर झुके उसकी पूजा करें, तो दरअसल यही परस्ती है। और ये बुत परस्ती नहीं, में जो बुत परस्ती है, झूठ बोलना भी बुत परस्ती है, लालच रखना भी बुत परस्ती है, हरामकारी करना भी बुत परस्ती है, नापाक काम करना भी बुत परस्ती है। आपने ये देखा कि आपकी जिंदगी में आप कहते हैं मैं तो कोई बुता की पूजा नहीं करता क्योंकि मैं तो किसी स्टैचूज के आगे नहीं झुकता। चले मान लिया ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए भी बुत परस्ती के मुतरादिफ है। किसी शख्स ने किसी बात में कोई कहा कि अगर कोई रूहानी शख्स है तो वो किसी की जान बचाने के लिए कोई झूठ बोल दे तो वो क्या झूठ होता है? अब आगे कोई शख्स बैठा नहीं, उस जगह झूठ होता है, वो अच्छा झूठ होता है। भाई किसी की जान बचाई, अरे झूठ झूठ ही होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा काम बुरा ही होता है। बुरे काम की वजाहत नहीं कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन यही है कि वह बुरा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। वो कैसे अच्छा झूठ 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 होता है? अंडरस्टैंड कर? ये कोई कंपेयर नहीं है, कुछ दूसरी चीजें नहीं है, या अपने आप को खूबसूरत बनाने वाली कोई चीजें नहीं, कोई अच्छी है कोई बुरी है, नहीं, जो चीज बुरी है वो बुरी है, जो अच्छी है वो अच्छी है। इसका तायुन आपने करना है जो खुदा ने आपको। अगर आपके अंदर लालच है, भाई चलो लालच से रखनी चाहिए ना बेहतरी वास्ते। आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है लालच। अब लालच को देखा आपने कभी? लालच क्या होती है? आसान लफ्ज़ है, मुश्किल बात नहीं, सभी बोलेंगे। जल्दी जरा टाइम कम होता है, जल्दी बोले। चलिए आप साइंसदान, क्या लालच है? क्या उसमें क्या आपके दिल में नहीं आती बात? टेंशन क्या है? भाई इंसान है, बात नहीं है। साढ़े ना मेहनत कर, भाई मेहनत करेंगे आपके पास चीज आ जाएगी, तो जरूरत क्या है लालच करने की? लेकिन जहां पर खुदा ने आपको रखा है वहां पर भी बेहतर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बेहतर है आप। लालच करने की क्या जरूरत है? और लालच इस तरह की होती है कि लालच बाद में हसद पैदा कर देती है, और हसद बुग़्ज़ को पैदा करता है, और बुग़्ज़ क्या है? नस्लों को साड़ देता है, बिगाड़ देता है और आपकी छवि को खत्म कर देता है। अब इब्लीस ने क्या किया है? ख्वाहिश नहीं की थी, ख्वाहिश करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें बंद करना जुर्म है। उसने कहा कि मैं खुदा के तरफ से बड़ा दुख अपना बनाऊंगा, और 1/3 जो फरिश्ते हैं उसके साथ आसमान से नीचे गिरा दिए गए, और वो साया अफगर था खुदा के तख्त के पीछे साया कर वो क्या करता था? खड़ा रहता था, और जब वो पर हिलाता था उसके परों के अंदर से बहुत सारे साजों की आवाजें आती थी, और इतना खूबसूरत था कि उस जैसा खूबसूरत और जबी कोई दूसरा फरिश्ता था ही नहीं। उसके अंदर घमंड आया, तकब्बुर आया, लालच की उसने कि वो चीज जो मेरे पास है ही नहीं, वो चीज जिसका इख्तियार मेरे पास नहीं है, वो चीज जो खुदा बाप ने मुझे दी ही नहीं है, और वो चीज जिसके लायक शायद मैं नहीं हूं इसलिए खुदा ने मुझे नहीं दी, जब उस चीज के ऊपर मैं गौर व फिक्र करूंगा और दिन रात उसी चीज के पीछे भागूंगा और लालच करूंगा कि ये चीज जो उसके पास है ये मेरे पास आ जाए, तो दर हकीकत ये लालच है, और ये लालच बुत परस्ती के मुतरादिफ है। अगर खुदा ने आपको देनी होती तो पहले ही दे देता, और अगर खुदा ने अभी तक नहीं दी तो उसका मतलब उसका टाइम नहीं है भाई, उसका टाइम नहीं है। वो मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आसमान से आपको दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अंजील अरबा में लिखा है कि उस वक्त तक इंसान कुछ नहीं पा सकता है जब तक उसको आसमान से नहीं दिया जाता। तो जब हम पहले पाना चाहते हैं, या तो हम गिर जाते हैं या तो दूसरों को गिराने के चक्रों में रहते हैं। उसी तरह जिस तरह काई ने अपने भाई हाबिल को गिरा दिया, यानी कि मार दिया।
अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है दूसरे के लिए, तो आप दुआ करें घुटनों के पल हो जाए। यकीन जाने दूसरों के लिए दुआ करने का सबब जब आप ठहरेंगे तो खुदा आपको भी सरफराज करेगा। अगर आज कोई चीज आपके पास नहीं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगी, मिलेगी मिलेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में यूं लिखा है, खुदा की बादशाही में कुछ मिरास उन लोगों की नहीं है जो लालची है, लेकिन जो लालच नहीं करते खुदा उनको बरकत पे बरकत देता है, खुदा उनको सरफराजी देता है। मैंने हमेशा ये कहा कि खुदा यीशु मसीह जमीन पर मजहब बनाने नहीं आए थे, बल्कि इंसानों को अपनी बादशाहत में दाखिल करने के लिए आए थे। और जब खुदा यीशु मसीह अपनी बादशाहत में उनको दाखिल करेंगे तो जो मिरास खुदा बाप की तरफ से खुदा यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो जो मिरास उसके पास है, यीशु जो हमारा भाई है उसके पास है, उसी मिरास के फर्जंद हम भी बनेंगे। हालेलुया। उसी विरासत का हिस्सा हम भी बनेंगे। अगर वो तख्त पर बैठेगा तो हम भी तख्त पर बैठेंगे। अगर वो कौमों कबीलों का इंसाफ करेगा तो हम भी उसके साथ बैठकर कौमों और कबीलों का इंसाफ करेंगे, बल्कि यहां तक कि फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। हालेलुया। ये आपके पास ये अख्तियार होगा। भाई लालच करने की क्या जरूरत है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, हरामकारी करने की क्या जरूरत है। हरामकारी क्या होती है? फॉर्निकेशन। हरामकारी क्या होती है? हर वो हराम काम जो बाइबल में लिखा है कि आपने नहीं करना है, वो हरामकारी है। सिवाय सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं एक जगह, हमें पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें क्या है, थोड़ा सा स्टेप ऊपर बढ़ाना है हमने। हरामकारी आपके ज़हन में ये आता है कि किसी मेरे गंदी निगाह बह लेना, किसी के साथ गलत रिलेशनशिप, मर्द और औरत के रिलेशनशिप बन जाए, बस अच्छो सोचा खत्म हो जाती है, तो क्या हरामकारी नहीं आती। अरे सिर्फ ये हरामकारी नहीं है, ये हरामकारी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में डिटेल्स है। आप जब शरीयत के कुतुब का मुताला करते हैं, इस्तिस्ना और जो अहबार की किताब का मुताला करते हैं, तो बहुत सारे हराम काम है जिसका जिक्र है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारे हरामकारी के जुमरे में आते हैं। सिर्फ किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख लेना ये हरामकारी के जुमरे में नहीं आता है। हराम चीजें खाते हैं, वो भी हरामकारी में आता है। हराम पकते हैं, वो भी हरामकारी में आता है। इसकी डिटेल्स आपके सामने इस्तिस्ना में और आप देख लेंगे अहबार की किताब में मिल जाएगा। मैं आपको इधर हकीकत बताना चाहता था कि सिर्फ बुत परस्ती, बुतों के खुद ही बनाई हुई तराशी मूर्तों के आगे झुकना बुत परस्ती नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हैं, मक्कर है, फरेब है, ठट्ठाबाज, एवं बढ़िया बढ़िया चढ़ना, कुछ होना भी ना तो मैं पार्ट आ रहा तो भला एक कीड़ी ना मारी जाए, चूंटी को ना मार पाए। बहुत सारे गिरदो साउंडिंग में ऐसे लोग होते, बड़ा मार दे और भाई कुछ भी नहीं है। इंसान क्या, उसकी मसाल क्या है? ठट्ठाबाजी क्यों करनी है आपने? यहाँ पे लिखा है और ना बेशर्मी और बेहुदा कोई। बहुत सारे लोग बेशर्म होते हैं, बेशर्मी की बातें बड़ी करते रहते हैं, घिनौनी गंदी बातें, बड़ा लुत्फ अंदोज होते हैं, गंदी बातें करके बड़े ठट्ठे मारते हैं, बहुत अच्छा फख्र फील करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गंदी और घिनौनी बातें अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बन रहे हैं? आपको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया था, खुदा पाक है, और आपको भी आप पर फर्ज और वाजिब है कि आपकी शर्म रखें और वो हयादार चीजों को अपनाएं, ना कि अपनी की तरफ जाने वाली चीजों को अपने ऊपर ले, ताकि आप गुमराही का शिकार बने। खुदा पाक है और वो चाहता है कि आप भी पाक बने। और पाक चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ अपने जिस्म को पाक रखना पाक बात नहीं है। सोने के चिट्टे कपड़े पा लेना तो कहना जी मेरे तो दाग लगे मैं पाक हूं। नो, अपनी आंखों को पाक रखना है, अपने दिमाग को पाक रखना है, अपनी जुबान को पाक रखना है, अपने कानों को पाक रखना है, अपने हाथों को पाक रखना है, अपनी टांगों को पाक
पाक रखना है, यहां तक कि जितने ऑर्गन्स आपकी बॉडी में काम करते हैं, हर एक ऑर्गन्स, हर एक अज़ा को पाक रखने की जिम्मेदारी खुदा ने आपको दे रखी है। आपने पाक रखना है और बेहुदा कोई नहीं करना। बेहुदा काम कौन से होते हैं? चले, इसका मतलब ये नहीं मैं जिससे पूछता हूं वो बेहुदा काम करता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना जी। जोया, बेहुदा काम कौन से होते हैं? गंदे काम क्यों से? मतलब जल्दी, जब तक आपको पता ही नहीं है कि बुरे बेहुदा काम क्या होते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना? साजिशों से बेहुदा काम कर दे, मतलब भैड़ियां केड़ियां हरकतां कर दी? नहीं ठीक है उसने, नो प्रॉब्लम। भैड़ियां केड़ियां हरकतां होंदियां? जिवें मेरे नहीं मरते। अच्छा हम तुहाडे ते लगी जा रही, वैसे लग रही कि नहीं लग रही? बेहुदा काम, बेहुदा बकवास बड़ी करते हैं लोग, जिदा कुछ सिर मुंह ना हो, जिससे कोई पाँव ना हो बातों के। अंडरस्टैंड करना है कि आपने बेहुदा बातें, बकवास नहीं करनी है, बेहुदा काम नहीं करने, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों से प्यार करना है, अपने बच्चों को कवरिंग देनी है, हर एक चीज काम करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दर हकीकत आप खुद प्रस्त के मुतरादिफ हैं। अंडरस्टैंड करें, आगे बढ़ते हैं और ठट्ठाबाज के ऊपर आते हैं। ठट्ठाबाज, चले जी, स्लोमी आज बैठी। ठट्ठाबाज क्या होता है? बड़ी प्यारी लग रही है आज, हमेशा की तरह। क्या होता है ठट्ठाबाज? देखा? हाँ जी, साजिदा, किसी का मजाक उड़ाना। ओके डन, आगे जी। डांस करना किसी का। ओके जी, मिलका। ठट्ठाबाज कौन होते हैं? क्या? किसी का मजाक उड़ाना। ओके जी, किसी का मजाक। अच्छा कोई बात, आप कुछ और भी होते हैं। ठट्ठाबाज को कहते हैं? बस ये होता है कि दूसरों के मजाक उड़ाना। ओके, अब आप एक बात को देखें, खुदा का कलाम ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। कि बाइबल इसकी बात इजाजत देती है कि हम दूसरों को मजाक करें? बिल्कुल नहीं। इंसान जिसको खुदा ने अपनी छवि पर बनाया है और हम उसको मजाक करें, ठट्ठे उड़ाएं, मतलब बेतुके नाम रखना और उसकी तस्दीक करनी। मैं हमेशा बताता हूँ, जितना हम किसी को गिराने में अपना टाइम जाया करेंगे, अगर हम उतना उसको उठाने में करें तो खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। एक बात बड़ी खूबसूरत दोबारा फिर याद आ गई कि अगर कोई समझता है कि उसके पास इल्म है, अगर कोई समझता है कि उसके पास इल्म है, अगर कोई इल्म रखता है और उसको उसका इस्तेमाल नहीं करता है, अगर कोई इल्म रखे और उसको यूटिलाइज न करे, उसका इस्तेमाल न करे, तो उस शख्स की मानिंद है जो बीमार है और जिसके पास मेडिसिन है और वो इस्तेमाल नहीं करता। समझ आए? दोबारा, इल्म, अगर कोई शख्स इल्म रखता है और अगर उसका इस्तेमाल ना करे, अगर कोई शख्स इल्म रखे और उसका इस्तेमाल ना करे, तो वो उस शख्स की मानिंद है जो बीमार है और उसके पास दवाई भी है और लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। और आप इल्म रखते हैं, आपके पास खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो आप अगर बीमार हैं तो आप दर हकीकत क्या है, उस शख्स की मानिंद है कि जिसके पास मेडिसिन तो है, जिसके पास दवाई तो है, इलाज तो है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता। तो गलती आपकी है या किसी और की है? क्यों गलती आपकी है?
भाई आपके पास मेडिसिन है और मेडिसिन खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम है। जब ये नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं समझते हैं, इसकी जुगाली नहीं करते हैं, इसको खाते नहीं है, तो आराम कैसे आएगा? कैसे आप बुत परस्ती से बचेंगे? कैसे आप नापाकियों से बचेंगे? कैसे आप हरामकारियों से बचेंगे? कैसे आप झूठ और फरेब और लालच और तमाम तर इब्लीस के खिलौने कामों से बचेंगे? अगर आपने बचना है तो बाइबल मुकद्दस को गले का तोड़ बनाने और हमेशा इसके आगे झुक जाए और जो बातें खुदा के ला तब्दील और ला खता कलाम में लिखी है उसको अपनाए और हर रोज अपनी जिंदगी गुजारे, तो आप वो सेहरा पाएंगे जो कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी जादूगरी के असर में नहीं होंगे, आप हमेशा बादशाह करते रहेंगे, आप कभी किसी चीज के मोहताज नहीं रहेंगे, हमेशा आपकी जिंदगी में वो तमाम चीजें फरावानी से होंगी, अफसूनी आपकी जिंदगी में होगी और आप कसरत से बरकत पे बरकत पाएंगे। खुदा के बेटे और बेटियां आप हैं। हालेलुया। और खुदा का वादा है कि जो चीजें उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए है वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हम उन तमाम चीजों की मुज़म्मत करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में मना फरमाई है। सिर्फ तराशी हुई मूर्तों के आगे झुकना ही मेरे अजीजों बुत परस्ती नहीं है। झूठ बोलना, मक्कर फरेब देना, लालच रखना, ठट्ठा बाजी करना, हरामकारी जनाकारी के काम करने और इस तरह की तमाम कंडीशंस अगर आपकी जिंदगी में है तो दर हकीकत आप भी बुत परस्त हैं, आप भी बुत परस्त हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने बुत परस्त बनना है या बुत शिकन बनना है, इसका तायन आपने करना है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ मांगते हैं।